नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम मंडला से निकल रहे हैं डिंडोरी की ओर। ये सड़क मार्ग है, अभी आगे कच्चा मिलेगा, मैये का किनारा भी मिलेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। ये जो है हम मंडला से बाहर निकल रहे थे। कल हनुमान घाट पे रुके थे हम मंडला में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मैया के परिक्रमा पथ पर चल रहे हैं। अभी आज कहाँ पहुँचेंगे इसका तो कोई आइडिया अभी तक नहीं लगाए हैं। चलने पर है करीब 25-30 किलोमीटर का प्लानिंग है, कितना चलना है तो निकले अभी। अब देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। अभी तो चल रहे हैं हम। नर्मदे मंडला से डिंडोरी। मंडला बाईपास से पास हो रहे हैं हम। अब हम डिंडोरी वाले मार्ग पर चल रहे हैं। रिछाई से सीधे लोग डिंडोरी चले जाते हैं, मंडला नहीं आते लोग, क्योंकि ये ऐसा है कि लंबा पड़ता है और व्यवस्थाएं भी कम हैं। मिल जाती हैं व्यवस्था, ऐसा नहीं है, मगर जिस हिसाब से सभी मार्गों पे मिलती है ऐसे नहीं मिलती है। तो लोग ये मार्ग को कम ही पसंद करते हैं। व्यवस्थाओं का अभाव का मुश्किल रास्ता, ये सब की वजह से रिछाई तक भी लोग आ जाते हैं, मगर वहाँ से सीधे डिंडोरी वाला मार्ग पकड़ लेते हैं। या तो जबलपुर से भी सीधे डिंडोरी चले जाते हैं, रिछाई भी नहीं जाते। ऐसे करके सब परिक्रमा होती है। अगर हमारा मार्ग मंडला होते हुए डिंडोरी, और डिंडोरी से हम जबलपुर ओंकारेश्वर अमरकंट जाएंगे, और अमरकंट से माई की बगिया होते हुए ओंकारेश्वर पर हमारी परिक्रमा हम पूर्ण करेंगे। तो अभी तो हम चल रहे हैं। अब करीब 6-7 दिन में हम अमरकंटक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारा जो है वो वापसी का, ओंकारेश्वर वापसी का सफ़र शुरू होगा। अभी तो हम अमरकंटक की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कैसे मार्ग चलता है, कैसे हमारी बातें आगे बढ़ती हैं। आनंद है, परम आनंद। हमारे साथ कुछ लोग बीच बीच में चले, उनकी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। फ़ोन आने शुरू हुए हैं कि हम पहुंच गए हैं, हम भी कर लेंगे, मगर हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। यही था तो ये अपडेट और आपको ये बताना था, इसके लिए वीडियो बना दिए हैं। देखते हैं मैया के दर्शन जैसे होंगे हम आपको भी कराएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय श्री राम बंधु भगिनी। अब हम मैया के किनारे आ रहे हैं, मंडला से आगे बढ़ के। अब किनारा मिल जाएगा और उसी मार्ग से हमें आगे बढ़ना है। देखिए मैया के दर्शन आपको देखना होना शुरू हो गया होगा। तो हम किनारे के मार्ग से चलने वाले हैं। तो ये मंडला से आगे बढ़ के हम लोगों को यहाँ पर मैया का किनारा मिल रहा है। तो हम मैया के किनारे अब चलेंगे। शायद से अब यहाँ पर हम लोगों को हो सकता है अमरकंटक तक पूरा किनारा ही मिले, हो सकता है। ये हमें श्योर नहीं है हम, मगर ऐसा हो सकता है। तो हम मैया के किनारे पे आ गए हैं। अब देखिए ये जो है मैया, और ये मैया का किनारा है। अब हम इसी किनारे आगे बढ़ेंगे। पहुंच गए हैं हम। बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य है। देखिए वो सामने मैया और पेड़ सब है किनारे पे, बहुत ही सुंदर।
रास्ता कठिन हो जाएगा। अब ऐसे रास्तों पे चलना होगा। अब सड़क वड़क कुछ है नहीं मिलेगी, पगडंडी मिलेगी या तो ऐसे रास्ते से चलना होगा। तो हम इसी मार्ग से बढ़ेंगे आगे। कठिन मार्ग है मगर ठीक है, तो चलना है तो हम इसी मार्ग से चलेंगे। हम और गोपाल जी 2 जने हैं साथ में, चलेंगे धीरे धीरे मैया के दर्शन करते करते और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हमने सोचा मैया के दर्शन हो गए तो आपको भी करा दे। तो हम इसी मार्ग से बढ़ेंगे। देखिए शिवलिंग है, ऐसे तो मैया नहीं कह सकते हैं मगर किनारा है, अभी जल नहीं है इसकी वजह से किनारे पे कह सकते हैं। ये 2 शिवलिंग है, 1 और 2। बहुत ही सुंदर विग्रह है स्थापित है यहाँ पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया के किनारे, बिल्कुल किनारे पर तो मार्ग नहीं है, ये थोड़ा हम ऊपर चढ़े हैं। ऐसे पगडंडी वाला मार्ग है, देखिए इसमें से हम चल रहे हैं। कभी चढ़ाव कभी उतार ऐसे आता है, कठिन मार्ग है। मैया बगल में ही है, यहाँ पर ही है मैया। थोड़ा सा आगे अगर चला वीडियो देखिए यहाँ से दिख जाएगी मैया आपको। तो मैया के किनारे अगर वो कटाव की वजह से पहाड़ हाइट नीचे बिल्कुल मार्ग नहीं है तो वहाँ पर नहीं चल सकते, मगर ये ऊपर चढ़ के किनारे पर, और जहाँ पर थोड़ा बहुत मार्ग हो सकता है वहाँ पर किसानी हो रखी है तो वहाँ पर नहीं जा सकते। तो हमें ये ऊपर चढ़ के इस मार्ग से चलना है। तो हम चल रहे हैं इसी मार्ग पे। देखिए ये मार्ग बना हुआ है, इसके ऊपर चलते हैं हम मैया के किनारे किनारे और बढ़ रहे हैं आगे। अब शायद अमरकंटक तक हमें ऐसे ही ऊपर नीचे होते होते मार्ग मिलते रहेंगे, ये हम मान रहे हैं। देखते हैं बाद में, ऐसे कुछ बीच में थोड़ा बहुत कन्वीनियंट आ जाए, जंगल भी आएगा अभी आगे भी, तो ऐसे ही चलना है। सड़क हमने छोड़ दी है मंडला से आगे से, और हम मैया के किनारे किनारे वाले मार्ग पे बढ़ रहे हैं। मैया से काफ़ी करीब हैं, आपने दर्शन भी किए मैया के। वहाँ पर जो शिवलिंग थे उनके भी, शिव जी के भी दर्शन किए आपने। तो हम इसी मार्ग पर बढ़ रहे हैं आगे। अब ये कैसे ऐसा मार्ग बना है पता नहीं हमें, मगर है थोड़ा सा। तो बढ़ रहे हैं हम आगे। नर्मदे हर भगवान। देखिए सामने के किनारे पे जंगल जैसा है, यहाँ पर किसानी है, खेत लगे हुए हैं। सामने के किनारे पे ऑलमोस्ट जंगल जैसे, झाड़ी जैसा ही है। जंगल तो नहीं होगा, झाड़ी होगी, किनारे पे दिखती है। हम बढ़ रहे हैं इस मार्ग से आगे और मंडला से डिंडोरी की ओर। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं डिंडोरी। हमारा अंदाज़ा 3 से 4 दिन का है, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, ऐसे करके पहुंचेंगे। और वहां से अमरकंटक भी 3 से 4 दिन का रास्ता ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अब हमारा उत्तर तट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। इसके बाद जो ओमकारेश्वर का दक्षिण तट वो करना है, और तब जाके परिक्रमा हो जाएगी हमारी। आनंद आ रहा है, परम आनंद आ रहा है मैया के सानिध्य में। और जो अनुभव होते हैं वो भी बहुत ख़ास हैं, बहुत ही आनंद आता है।
चल रहे हैं हम आगे, अपडेट करते रहेंगे आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम निर्माण आश्रम से निकल चुके हैं। बीच में आया था मैया के किनारे, भोजन प्रसाद हमने वहाँ पर प्राप्त करी और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब हम छपरी पहुँचने की कोशिश करेंगे। मैया का किनारा ही है मगर नीचे कटाव ज़्यादा है, इसके लिए ऐसे चढ़ के चलना पड़ रहा है। खेतों के बीच से यहाँ एक दो खेतों की दूरी पर ही मैया है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर नीचे जो है सीधा कटाव है, तो इसके लिए हम किनारे पे नहीं चल सकते। तो ये खेतों के बीच में से चल रहे हैं। अब हम छपरी पहुँचेंगे। छपरी यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और छपरी के बाद आगे का क्या प्लानिंग बनता है वो देखेंगे। ये जंगलों के बीच में खेत बने हुए हैं, ऐसे समझिए। सागवान आपको दिखाई दे रहे होंगे, सागवान है यहाँ पर बहुत सारे। और मैया के किनारे का ये बाग है, पार्ट मैया के किनारे पे ही है और हम यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं चल रहे हैं, करीब ही हैं। यहाँ से आपको कैमरे में तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि थोड़ा इशू है, तो हम चल रहे हैं। तो चल रहे हैं हम छपरी जाने के लिए, आगे का अपडेट बताएंगे आपको। सड़क मार्ग भी है यहाँ से, मगर हमने ये कच्चा मार्ग लिया है, पगडंडी मार्ग। सड़क मार्ग शॉर्ट भी रहता है मगर वो मैया से काफ़ी दूर हो जाता है, तो हमने सोचा नहीं वो मार्ग नहीं लेना है, हम मैया से करीब ही चलेंगे, तो हम इसी मार्ग से चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम फिर से सड़क मार्ग पे आ गए हैं। थोड़ा सा रास्ते का मुश्किल था, नहीं मिल रहा था रास्ता, तो सजेस्ट किया गया। महाराज ने बोला, एक आश्रम पे गए थोड़ी देर चाय के लिए, तो उन्होंने बोला कि सड़क से चले जाओ, आगे कुछ 10 किलोमीटर के बाद मैया का किनारा मिल जाएगा और वहीं से सीधे सीधे अमरकंठ तक मैया के किनारे चल सकते हो, ऐसा बोला गया। तो बाद में हम लोगों ने फिर से सड़क मार्ग पे आ गए। मैया के किनारे से कटाव बहुत है और रास्ता नहीं है, तो ठीक है, होता है ऐसे। तो वहाँ से डुंगरा घाट से हमें मिल जाएगा किनारा। अभी तो ये सड़क जंगल के बीच से अंदर सिचुएशन हुई कि जंगल है, रोड के साइड पे एक भी पेड़ नहीं, कुछ नहीं। और पानखर की वजह से देखिए जंगल में इतनी हरियाली नहीं दिख रही होगी आपको, अगर जंगल है। अगर आप मानसून में आए तो आपको बिल्कुल हरा भरा लगेगा। ये पूरा जंगल ही है, जंगल के बीच का रास्ता जाता है। 5-6 किलोमीटर पे कोई छोटा मोटा बस्ती जैसा आ जाता है, बस वही, वरना जंगल ही है। तो ये अपडेट है, हमने सोचा आपको कर दें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ग्राम पंचायत बकदेरा दौना ऐसा करके है गाँव, वहाँ पर पहुँचे हैं, सड़क पे हैं। यहाँ पर मौनी बाबा आश्रम है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। पंचमुखी अखाड़ा, सॉरी, श्री पंचायती अखाड़ा माहिनी गाणी, सूरजमुखी घाट पे हैं। देवा आदेश अन्नकूट, ये यहाँ पर आश्रम है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। आज शायद
रात्रि विश्राम वहीं होगा। लिंगा घाट जाने की सोच रहे थे, मगर लिंगा घाट से पहले हमें आश्रम मिला है, तो हम आज रात्रि विश्राम शायद यहीं कर लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आश्रम पे, मैया के किनारे पे ही है आश्रम, तो आज का विश्राम हमारा वहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। अब देखते हैं पहुंचने पर क्या व्यवस्था होती है, कैसे हैं वो देख के आगे तय करेंगे, मगर 99.9% तो हम यहीं विश्राम करेंगे, यहीं ही विश्राम करेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। अब पहुंच रहे हैं हम, अभी कितना दूर है वो तो पता नहीं है, मगर अभी पास में भी होगा ऐसा कह रहे हैं। मैया के किनारे और मैया के दर्शन में हो रहे हैं, तो शायद यहीं कहीं होना चाहिए 100-200 मीटर में, तो हम वहीं आज विश्राम करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। वहाँ पर जाके ही पता चलेगा कि क्या कैसा है। और आज का विश्राम वहीं होगा, ऐसा लग रहा है। सरस्वती घाट कहा जाता है इसको। गांव का नाम ऐसा था कि हमें इतना ज़्यादा ठीक से याद नहीं रहा है, अगर वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो अगर आप परिक्रमा में है तो यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ से हम उतर के शायद वो आश्रम लग रहा है हमें, वहाँ जाएंगे विश्राम के लिए। एग्जैक्टली तो पता नहीं है, मगर गोपाल भाई आगे चल रहे हैं, गोपाल जी के पीछे पीछे हम भी पहुँचेंगे। मैया का किनारा ही है वो पक्का है, वहाँ पर मैया के किनारे पे ही है। ये वो बिल्डिंग नहीं है, नीचे जाना है थोड़ा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तब हमें वो जो झंडा दिखता है वहीं जाना होगा शायद से, गेट लगा हुआ है वहाँ पर, तो वहीं है। मगर अभी यहाँ पर आगे हमें सड़क से ही जाना पड़ेगा, जितना अंदर है इतना बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ किनारे का मार्ग है नहीं है, तो देख लेंगे, वो तो कल की बात है। आज तो यहाँ पर रुकेंगे। कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगा, वो तो हमें आइडिया नहीं है, जाएंगे जब पता चलेगा। यहाँ पास में ही है, कराएंगे आपको दर्शन। यहाँ से तो थोड़ा हम गड्ढे में तो नहीं हो पाएगा, ऊपर जाके शायद हो सकते हैं। हैं? वहाँ से आना है? हाँ ठीक है, ये गेट से ही जाना है। तो यहाँ पर आश्रम में जाने का ये रास्ता है। देखिए यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं मैया के दर्शन। कुल मैया के किनारे पे ही आश्रम है, देखिए ये आश्रम है और ये मैया है। बहुत ही सुंदर दृश्य। नर्मदे हर। तो देखिए ये जो है मैया किनारा, और हम यहाँ पर पहुँचे हैं नर्मदे हर।